हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकी मल्होत्रा SBN पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आया फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज का जो रिएक्शन होगा वो होगा पाकिस्तान के ऊपर, तो वीडियो पर बने रहिए एंड तक। और आपकी जो भी राय हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 18 करोड़ आवाम 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी। शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड। मैं चाहूंगी मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि इंडिया में जो G20 हुई है क्या इन्होंने जो कहा है उस तरह से मुनक्किद हुई है। मैं जानना चाहूंगी, अब मैं वाकई में हकायक जानना चाहूंगी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर बात कर रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स तो अब मैं भी जानना चाहूंगी। क्या वाकई में इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट करवाई गई है इंडिया में? आप हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं इस वक्त। मैं वकालत कर आप वकालत कर रही हैं इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। अखंड भारत चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गजवाए हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गजवाए हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा। इंडिया UN का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी जमीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब आपको एक छोटा आई कांट टेक इट एनी मोर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि G20 इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा पाकिस्तानी क्या कहेंगे कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाये मुल्क भारत की? नो डाउट वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकनॉमिक जोन है और इकनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा हैं हमसे, उनकी जो उन्होंने इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहाँ पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं, और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है। आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह
ब्राजील के प्रेसिडेंट जब मोदी उनको, नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा कि उसकी मिसिस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसिस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी, ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना, 1800 वर्कर बनाए उन्होंने, 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए, रेड कारपेट्स और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं, ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है, और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ के आवाम तो बड़ी खुश है कि इतनी बड़ी मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है। पहली दफा G20 का इजलास भारत में हुआ है, और जो बातें आप कर रहे हैं, यकीन करें मैंने इनमें से एक खबर भी नहीं सुनी है। जी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, ये मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती हुई। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है, और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं, और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है, उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए, शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट, एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया, और खुद भी बेवकूफ हुए हैं। अगर इनकी बात में सदाकत है, तो मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के एक शहरी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं ये बात नहीं जानती। इन्होंने कहा है कि वहाँ का गरीब तबका फिस गया है, 18 दिन की उनकी उजरत जो है वो छीन ली गई है, गांव को खाली करवा दिया गया है, कच्ची आबादी ऑफ किया गया है। वहाँ से गरीबों को उठाकर जो खेमे, जो बेचारे स्ट्रीट पर फुटपाथ पे सोते हैं, उनको वहाँ से पुल्ड आउट कर दिया, ताकि पाकिस्तान में भी जब कोई डेलीगेशन आएगा तो सफाइयाँ तो पाकिस्तान में भी होंगी ना। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते। वहाँ क्लैपिंग नहीं करते, वहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया को कब तक झूठ बोलेंगे? सर, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है। इंडिया की गुर्बत के आप सीधे पड़े, अपनी गुर्बत पे बात करें। आपने गरीब की बात कही कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखें, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। सर, यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ।
आप यकीन करें आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज तो उठे ना। इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान हैं वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। तो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता। वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं दिया। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेड़ मारो। तो सर उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सर। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसके आगे वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई, उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है ये, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन ले ना, मेरी भी तो सुन ले। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, मुझे भी तो मौका देना। मेरी इंडिया में रहने वाले कई मुसलमानों से बातचीत होती है, मैं उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑनलाइन उनसे डिस्कशन करती हूँ। आप यकीन करें वो पता क्या कहते हैं, जब आप लोगों की राय हम उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में सोचो, हमारी फिक्र ना करो, आपसे अच्छी जिंदगी हम हिंदुस्तान में गुजारे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना ही मसला था तो पार्टीशन के वक्त इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रह गए, पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? और यकीन करें वो आज कहते हैं हमारे बाओजदाद का बड़ा अच्छा फैसला था कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं आए। मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के साथ इन टच हूँ और उनसे बातचीत करने के बाद मेरी सोच, मेरी राय बदल गई है। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी लेकिन अब चीज़ें सर बहुत बदल गई हैं। मुझे नहीं पता आप कौन सा न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, आप कहाँ से आर्टिकल पढ़ते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। यकीन करें मुझे जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात की भी जो है ना तस्दीक नहीं कर पा रही। मैं आपको ये बताता हूँ, आप हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं इस वक्त। मैं वकालत कर, आप वकालत कर रही हैं इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में, वहाँ उनका लड़कियों के बारे में जो तशद्दुद आजकल मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। चलिए मेरा मोबाइल दिखाइएगा जी, मेरे एक मिनट आप रुके, हम इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं इंडिया की वकालत कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है? आप कहते हैं मैं इंडियन लोगों से वहाँ मैं आपके साथ अटैच हैं, वो आपका ओपिनियन। ये देखें, ये अभी मैंने एक इंडियन मुस्लिम का कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है। आप यकीन करें वहाँ के जामियास को सजाया गया है, वहाँ पे लोग G20 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कहते हैं एक दिन तुम लोग इंडियन मुस्लिम कर करके मर जाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेड़ा गर्क तुम लोगों का ना। ये उनके अल्फाज हैं। वो अखंड भारत चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गजवा हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज़ को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहाँ पर, वो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ में, वहाँ उनके हकूक मसक कर दिए गए हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो आसानी से तालीम नहीं। यही वो वजूहात थी जब 1947 में। वैसे आप ये मैं एक बात कहूँगा फिर आप कहेंगे ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली ही नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। अंग्रेज और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंग आज़ादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम आज़ादी लेंगे। और हिंदुओं की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कायद आज़म कांग्रेस में थे, 1906 में जाके बंगाल में मुस्लिम लीग बनती है और मुस्लिम लीग का क़याम होता है। फिर कायद आज़म मुस्लिम लीग, कांग्रेस को खैराबाद कहते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तो इलामा इकबाल की उस ख्वाहिश को पूरा हो जाता है कि कायद आज़म लीड इन फ्रंट, और वो किया उन्होंने। फिर मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो फाइल देते हैं कायद आज़म को कि ये फाइल लें, ये पाकिस्तान एक अटल हकीकत है, ये बनना है, खुदाई फैसला है। उन्होंने फाइल दी,
और पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये काम सैयदों का है, हम आले अली का, आले नबी का है, लेकिन हम आपसे करवाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कायद आजम मोहम्मद अली जनाब रहमतुल्लाह को चुन लिया गया, उनको ये दिया गया। तभी वो देखें, उन्होंने देख लिया था कि हिंदू बहुत मक्कार कौम है, ये दो कौमी नजरिए के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हकूक की तर्जमान नहीं है और ना ही इन्होंने आइंदा होना है। अच्छा, फिर पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ, देखें हर सर्टन जब माइग्रेशन होती है, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हैव माइग्रेशन ईच साइड। पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भी गए। अब यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं। ये अब ये हम ये कहेंगे वो पूरे के पूरे क्यों नहीं चले गए? भाई ये सब कुछ हर एक का एक मुसलमान फितरी असूल है और ये कुदरती असूल है जिसको एक्सेप्ट और रियलाइज करना चाहिए। आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ नहीं ला सकते। लेकिन मैं फिर बड़ी बात करने लगूँ आपकी इजाजत से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, कि व्हाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया, क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का एहतसाल हो रहा है और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है, कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इजहार का मौका नहीं है और वो वहां पर बेचारे पिसे हुए अपने जनाजे तक अंदर दफना रहे हैं। उनको वो खाने पीने की इजाजत नहीं है। वो छोटी सी स्कूटी लेके निकलते हैं, सारे हिंदू आर्मी वाले उनको डंडे मारते हैं, उनको ठुड्डे मारते हैं। ये हम आप बात करते हैं कि वो G20 करके कोई पूरी दुनिया में कोई ताज बना लेगा, कभी भी नहीं बनाएगा। जो हकीकत है, प्लेबिसाइट दी 1948 की जो रेजोल्यूशन है वो एट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मौजूद है। वो या तो फिर यूनाइटेड नेशन को ताला लगा दे, यूएनओ को ताला लगा दे। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी जमीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान मुमालिक की, कौन सा मुसलमान मुमालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें। मेरी बात भी सुने, इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़े हैं। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे, आप पहले मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 उसने एक भोंडा सा फूडी वो क्या होते हैं हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। ओ पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सका। तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख लें, कहाँ पे हम, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है। उसके बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है सर। ये टेम्परेरी है, These problem are not prolonged anymore। 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिजिनस हैं, हम इंशाल्लाह निकालेंगे इनको। ये निकलेंगे, इन्हें निकलना कब बाय द सेक ऑफ अल्लाह, बाय द सेक ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे एक इस्लामिक कंट्री का नाम बता दे, मैंने सवाल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टर्की में जब ज़ल्ज़ला आया, आप लोगों ने क्या किया? उसका ही भेजी इमदाद उसको वापस पैक करके भेज दिया। हमारे मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ गया सर। आप ये इसको आप इस तरह क्यों लेते हैं? एक भाई की अगर दूसरा भाई नहीं लेता इमदाद, आपने इमदाद भेजी, तुर्की ने इमदाद भेजी ना, सिंध के लिए भेजी, आपने सिंध के लोगों को नहीं दी, संभाल के रख ली, और जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया वही पैक करके आपने वापस भेज दी। खुद सैलाब में गिरे हुए हम लोग हैं, हम सैलाब की पट्टी में गुजरे हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं तुर्की आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। ये औकात है हमारी सर, ये औकात है हमारी।
ऐसा हरगिज नहीं है। ये बातें वो हैं जो इररिलेवेंट हैं, जिनके बारे में अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो इररिलेवेंट नहीं है। यकीन करें, मुझे आपकी एक चीज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं। वेरी रिस्पेक्टली एंड आई जस्ट डिफाइन हियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें कि तुर्की हमारा इंडिजिनस फ्रेंड है और चाइना हमारा आयरन ब्रदर है। आप सारों को दफा करें, गोली मारें, ना कोई आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कोई आ भी नहीं रहा, वो आएगा भी नहीं, ये सब एक दिन आएंगे। इन सबको पाकिस्तान की बैत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी थोड़ा सा हमारा डीपोलिटिसाइज हुए हैं, डी मामलात हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, और साड़ी रोटी पूरी ऑनलाइन दो, फिर असं दुनिया तड़ी ला लांगे। ये G20 को भी देख लेंगे हम, ये इंडिया को भी देख लेंगे, सबको देखेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड मैनेज। एंड अगर ये सारी कौम एक दिन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, खुदा की कसम ये शुक्रगुजार कर ले और इस्तगफार पढ़े, खुदा की कसम अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह हमें वो नेमतें देगा जो उसने हमें पाकिस्तान की शक्ल में। अल्लाह करे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारे हाल पर रहम करे, क्योंकि हमारा ये मुल्क अब अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है। अच्छा, मैं लास्ट में अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आज सर से हमने डिस्कशन की G20 के हवाले से। मेरा तो सर में दर्द शुरू हो गया है इनके साथ बहस कर करके। मैं इनको क्या बता रही थी, मैं सवाल गंदुम कर रही थी, जवाब ये मुझे चना दे रहे थे। G20 के हवाले से इन्होंने जो बातें की हैं मैं नहीं जानती, इन्होंने कहाँ से वो तस्दीक की है, क्या खबर कहाँ से उठाई है। मैं चाहूँगी मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि इंडिया में जो G20 हुई है, क्या इन्होंने जो कहा है उस तरह से मुनक्किद हुई है। मैं जानना चाहूँगी, अब मैं वाकई में हक़ाइक़ जानना चाहूँगी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर बात कर रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स तो अब मैं भी जानना चाहूँगी। क्या वाकई में इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट करवाई गई है इंडिया में, मैं जानना चाहूँगी। इंडिया इज नॉट अ यूरोपियन कम्युनिटी, इंडिया इज नॉट बिलोंग टू यूरोप, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉलोनी। वो चाय वाला, एक सिंपल चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अल्लाह करे ऐसा कोई चाय बनाने वाला मिनिस्टर हमारे मुल्क से भी उठे और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। 5वीं बड़ी इकोनॉमी सर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया। क्या लेना जो अपने मुल्क के अलहदगी पसंद की तहरीकों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सर मुझे बताएं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। वो बड़ा मुल्क है, वो इन्वेस्टर करता है, किराए के कातिल, किराए के उजरती लड़ाई वाले वो खरीदता है, वो उसको फैसिलिटेट करवाता है। सॉरी सर, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब तो एक छोटा सा आई कांट टेक इट एनी मोर। एक वर्ड में मैं बात करूंगा। देखें, जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं, ये सारी बातों को अगर हम प्रिसाइसली भी इंक्लूड करें ना, इसकी समरी बनाएं, तो किस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि हिंदुस्तान चाहे लाख इसका राग लाप ले कि उसने G20 में फातिहाना कोई काम कर दिया, इसके कोई भी। सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब तो एक छोटा सा आई कांट। यार आप लोग देखिए कि इस बंदे को बिल्कुल नॉलेज नहीं, बोल क्या रहा है, वर्ल्ड में हुआ क्या है, क्या इंडिया के अंदर हुआ है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। बस ये अपनी बेतुकी सी बातें कर रहा है। सना जी को भी इसने परेशान कर दिया पूरी तरीके से। वो कहती हैं, अभी आपने सुना ही था कि भाई मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं आपसे बहस कर सकूं, मेरे सिर में दर्द होने लग गया। तो आपको यहीं से पता लग जाता है कि इन लोगों की जो सोच है वो कहाँ जाके ख़त्म होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेकआउट करें। और अगर आपके मन में कोई बात हो तो प्लीज़ मुझ तक कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।